अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़। मार्केट ने आज भी 369 पॉइंट निकाले, 370 पॉइंट कह लीजिए आप इसे। लेकिन आज ये पॉइंट निकालने को मैं पॉइंट निकालना नहीं कहता, क्योंकि कल जहां मार्केट ने तकरीबन 5-6 हज़ार पॉइंट निकाले हों, तो वहां से 369 पॉइंट निकालने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे है, बल्कि ये समझना चाहिए कि मार्केट ऊपर है। देखें, ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आपकी गाड़ी जब आगे जा रही होती है और अगर आपने रिवर्स करनी हो, तो उसका तरीका क्या होता है? पहले आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है, उसकी स्पीड कम होती है और उसके बाद रिवर्स होती है। तो कल जहाँ 6,000 पॉइंट मार्केट में निकले थे, तो बड़ी स्पीड से मार्केट जा रही थी। आज देखें, ब्रेक लगी है और स्पीड कम हो गई है। तो अब इसके बाद क्या होगा? स्पीड कम होने के बाद रिवर्सल स्टार्ट होगा। आप देखें, आज सेलिंग प्रेशर क्यों नहीं है मार्केट के अंदर कल जैसा था? अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, देखें मार्केट खुली, ये नीचे लोगों को ट्रैप किया, लोगों से माल छुड़ाया, उसके बाद देखें वापस आके सारा दिन मार्केट जो है वो इस जगह पर अपने हायर हाइज बनाती रही। देखें, पहले यहाँ पर गई, ये देखें फिर यहाँ पर गई, फिर देखें यहाँ पर गई और एंड पे फिर क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर आके आ गई। तो मार्केट की जो रेंज है, बड़ी टाइट सी रेंज के अंदर मार्केट देखें इस जगह पर ऐसे घूमती रही, कोई बहुत ज्यादा लो बहुत ज्यादा हाई नहीं बनाया हमारा। अब ये मैसेज देखिए, ये आज का मैसेज है, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये टुडे आ गया। ये 8:06 का मैसेज है, यानी मार्केट खुलने से 1.5 घंटा पहले का। ये क्या लिखा है? की लेवल्स, इफ KFC 100 sustains 1,82,300 will be positive to make new highs। कि अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो मार्केट न्यू हाइज बनाएगी, वरना मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। देखिए नीचे लिखा है, वरना मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। 1,80,000 ब्रेक करेगी तो फिर नीचे। तो आप देखें, हाई क्या हमने बोला था? 1,82,300। और ये सुबह 8 बजे का मैसेज है। अब यहाँ आइए, मार्केट ने क्या हाई लगाया जनाब? 1,82,276। एग्जैक्टली वही लगाया जो हमने बोला। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया? ब्रेक किया और फिर देखें नीचे की तरफ 179, तो 180 ब्रेक हो गया। ये वो मैसेज है जो हमने मार्केट खुलने से 1.5 घंटा पहले किया। तो सर, हम खबरें नहीं पढ़ते, हमने जो कहा होता है उसको प्रूव करते हैं कि हमने ये बोला था और ऐसा हुआ। आपके सामने ये व्हील है, बहरहाल इसमें प्रॉफिट टेकिंग का अमल जो है वो जारी है। कुछ चीजें अपने आप को सस्टेन भी कर रही हैं, यूबीएल वगैरह हमेशा से हमारी टॉप पिक के अंदर होता है। अच्छा, बहरहाल आपको यहाँ पे प्रेशर नजर आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, ऑयल सेक्टर हो, जहां भी है, हर जगह पे हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग जो है वो चल रही है। लेकिन कल वाला प्रेशर नहीं है कि पूरे का पूरा व्हील जो है वो आपको रेड नजर आ रहा हो। अच्छा, नीचे अगर आप आए और देखें कि किसने क्या किया, तो आप देखिए जी, GHNI आज गंधारा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जी, दोनों गंधारा ने। फिर फातिमा, फिर यूबीएल, फिर सिनर्जी, गेल, तो थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो सबने ऐड किए। लेकिन अगर नीचे आए कि इंडेक्स और ट्रैक किसने किया, तो मिजान बैंक सर फहरिस्त, जो सबसे ऊपर जाएगा वही सबसे नीचे भी आएगा। फिर MCB, PPL, एंग्रो होल्डिंग, फिर बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर, ये सारा आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये जो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर भी नजर आ रहा है आपको, अब ये किस वजह से है? आप सब जानते हैं, ये देखें ईरान की वजह से, कि जैसी खबरें आ रही हैं, जैसे ट्वीट्स आ रहे हैं और जैसे इंफॉर्मेशन पोस्ट की जा रही है, उसी तरीके से ऑयल जो है वो बिहेव करता है, और जैसा ऑयल बिहेव करेगा वैसे ही मार्केट जो है वो परफॉर्म करेगी। लेकिन बहरहाल ऑयल भी वहीं पे रुका हुआ है और मार्केट भी कल से वहीं पे रुकी हुई है। ना ऑयल ज्यादा ऊपर गया है और ना मार्केट ज्यादा नीचे गई है। तो लगता ये है कि कोई अच्छा साइन लग रहा है कि मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही है और मार्केट जब अपने आप को अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, यहाँ पे आप आइए और ये देखें, कल की हमारी वीडियो है। हमने कहा था भाईजान मार्केट की वापसी क्या पैसा लगाएं। तो हमने कल भी कहा था कि भाईजान हमने तो पैसा लगाया है और हमने आज भी खरीदारी की है, तो हम तो डरने वाले नहीं है। डरने का टाइम जब था जब 1,88,000 पे थी, और वहां पे तो हमने बेच दिया था। वहां पे लोग नहीं डर रहे थे और हम डर रहे थे। अच्छा, अब लोग डर रहे हैं खरीदने के लिए और हम नहीं डर रहे, कैसी मजे की बात है। देखें, वीडियो थी 3-4 दिन पहले की, कि अब जोश नहीं होश, तो उस टाइम था होश का काम और अब है जोश का काम। बस हम अपनी एक दो कॉल भी आपको दिखा दें कि हमने आज क्या किया क्या नहीं किया। तो फिर उसके बाद आपको चलते हैं कैंडल की तरफ। कैंडल पे हम आपका टाइम लेंगे, वहां थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट का। ये हमारी पहली कॉल है जी आज की। ये देखें 9:23। मैं दोबारा इसको स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। देखें ऊपर टुडे लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारी आज की कॉल है, GOC। अच्छा देखें, ये ऐसा होता है कि वो साइडबोर्ड आइटम्स होते हैं, उनके अंदर कोई खास मूवमेंट होती है, उसको पकड़ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन बहरहाल हम तो जब भी देते हैं, GUS हमने दिया, PABL दिया, और अब देखें ये GOC भी दिया। इसकी टाइमिंग देख लीजिए, 9:23 पर मार्केट खुलती है, 9:32 पर। तो मार्केट खुलने से 10 मिनट पहले था। और यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं इसको किसने कैसा परफॉर्म किया। और ये खुला ही कैप के ऊपर। तो बहरहाल ये भी एक बड़ी बात होती है ना, कि आप कंपनी में से चूज करें और कंपनी खुले कैप के ऊपर। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या?
GUSM की तरह 3-4 उसके लॉक खुले ही ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात होती है ना जी। ये मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा हम जो इंट्राडे में भी काम करते हैं। ये देखें, ये टुडे लिखा हुआ है, ये आपके सामने है UBL NRL। तो NRL देखें बताया 386 पर, और ये क्या लिखा है, अट्रैक्टिव। और टाइम देख लीजिए 1:15 पर, ये आपके 1:15 पर। हम चेक करते हैं कि 1:15 पे ये कहाँ था और फिर इसने क्या परफॉर्म किया। ये है जी 3:15 एग्जैक्ट टाइम, आप देख लीजिए 385-86 पे ये था, और उसके बाद फिर गया 395 पर। मूव आपके सामने है, तो इसने तकरीबन जो है वो 10-15 मिनट के अंदर ही 10 रुपए की मूव यहाँ पर दे दी। तो ये भी हमारा टुडे लिखा हुआ है। ये मैसेज है 12:38 का आपके सामने। ये क्या लिखा है, एक्यूमुलेट LSECL बिटवीन 6.50 टू 6.90 फॉर गुड प्रॉफिट। तो ये 12:38 का मैसेज है। अब हम इसको जरा देख लेते हैं कि इसने क्या किया। और ये है जी LSECL, और उसके बाद मजे की बात है कि ये भी कैप। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की मार्केट थी नेगेटिव सेंस के अंदर, उसमें अगर आपको दो कैप मिल जाए और एक शेयर आपको 10-12 रुपए की मूव दे दे, तो मेरा ख्याल है नॉट बैड। और बाकी तो हमने जो प्रॉफिट लगाया हुआ है वो आगे चलकर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कल की वीडियो में बताएंगे जो आज हमने खरीदारी की है। फॉरल चलते हैं कैंडल पर, एंड पे फिर कुछ थोड़ी सी आपसे गपशप लगाएंगे जरा। अच्छा, पहले यहाँ ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अच्छा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई थी। आप यहाँ से मार्केट की गिरने की स्पीड देखिए कि ये देखें मार्केट कितने फ्लो के साथ आ रही है। और ये देखें कल गिरने वाली कैंडल, और यहाँ पे आके मार्केट जो है वो रुक गई। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, ये मार्केट का आपके सामने बिहेवियर है 8 तारीख का, और यहाँ से मार्केट जो है वो 9 तारीख हो गई। अच्छा, अब ये देखें, ये जो बॉक्स है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे पहली बात आप देखें, नंबर वन, एक तो देखें वो जो प्रेशर था गिरने का वो खत्म हो गया। नंबर दो, आप ये देखिए कि यहाँ पे मार्केट आप देखें साइडवेज में, अब गिरने का रुझान नहीं है, मार्केट में प्रेशर नहीं है। अब मार्केट क्या कर रही है, देखें जिग जैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इसको अगर आप देखने की कुछ आगे बताते हैं आपको, तो अब मार्केट क्या कर रही है जी, प्रेशर नहीं है और मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी यहाँ पे रुक गई है, गाड़ी की स्पीड कम हो गई है, अब मार्केट ने क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो अब अगला लेवल क्या है मार्केट का आने वाले दिनों में, 1,84,000, वही जो कल के लेवल लगे हुए हैं आपके सामने, 1,84,000 की तरफ। और उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट इस बॉक्स को तोड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, अगर कोई ईरान के हवाले से कोई बुरी खबर नहीं आ जाती। अच्छा, इस बॉक्स को दिन में रखिएगा। और अब यहाँ पर है, अब ये देखिए, ये वैसे ही बॉक्स नहीं बने हुए, ये डेली का टाइम फ्रेम है। मार्केट पहले इस बॉक्स के अंदर हुआ करती थी, ये पुरानी वीडियो में हम डिस्कस करते थे। फिर मार्केट जब इस बॉक्स के अंदर चली गई, यहाँ मार्केट ने काफी टाइम गुजारा। तो ये डेली का टाइम फ्रेम था, यहाँ पे मार्केट ने ज्यादा टाइम गुजारा। लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है उसी बॉक्स के अंदर है, लेकिन है आवरली के टाइम फ्रेम पे। तो मुमकिन है मार्केट एक आध दिन और इसके अंदर स्टे करे, और उसके बाद फिर जो है वो फैसला करे कि उसे नीचे जाना है या ऊपर जाना है, जैसी खबरें आएंगी। लेकिन चांसेस लगते ये हैं कि मार्केट अपने आप को स्टे करेगी और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, अब कल काम कैसे करना चाहिए, कल फ्राइडे है, तो आपको देखना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से 1,80,000 तोड़ती है, तो आपको थोड़ा सा साइड पे होकर देखना है कि मार्केट क्या करती है। और अगर 1,77,000 तोड़ती है, तो फिर तो आपको तैयार हो जाना चाहिए कि मार्केट का बैंड जो है वो नीचे वाला शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को तोड़ती है, 1,82,300 को जो आज मार्केट ने लगाया है, तो आप समझे कि मार्केट फिर नया हाई बनाने के लिए तैयार है। और फिर आने वाले दिनों में मार्केट 1,84,000, और फिर वही 88,000, और फिर वही जो पिछला टॉप लगा था उसी तरफ मार्केट आ जाएगी। तो बहरहाल ये लेवल हैं सारे। अच्छा, एंड पे एक दो चीजें आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ मार्केट के बारे में, कि मार्केट मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं गिरेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब उसकी वजह है, ये देखिए, ये हमने आपके सामने खोला है कंपनी अनाउंसमेंट में जाके, और कंपनी अनाउंसमेंट में जाके खोला है UBL। अच्छा, UBL को देखें, ये क्या डेट आपके सामने 9 तारीख है, आज की तारीख है। अब यहाँ पे आप आइए और यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये मैं आपके सामने डाटा पोर्टल खोल रहा हूँ, मैं अपने पास से तो कुछ नहीं कर रहा, यहाँ देखें। अब ये देखें, ये कितने शेयर हैं जी, 2,000 शेयर हैं, और ये किसी इनके कोई भी एग्जेक्टिव टाइप के आदमी हैं, उन्होंने खरीदे हैं, और 492 पे खरीदे गए हैं। ठीक है, ये चले छोटी अमाउंट है, 2,000 शेयर को बहुत बड़ी रकम नहीं होती जिसके लिए आप बोलेंगे जी आप इतना वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, ये सारे आपको डिस्क्लोजर ही नजर आ रहे हैं ना, देखें ये। तो ये सारा क्या किया गया, ये बाइंग की गई है। आप इसको चेक कीजिए, ये सारे ट्रांजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब बाइंग है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाइंग कब कब कहाँ कहाँ हुई है। तो फिर आप सोचिए कि आपको डरने की जरूरत है मार्केट में, या कॉन्फिडेंस के साथ काम करने की जरूरत है। यहाँ पर आप आइए, अब यहाँ देखें, ये कितने शेयर खरीदे गए हैं जी आपके सामने, 40,000 शेयर। और ये कब खरीदे गए हैं, 6 तारीख को। और किस रेट पे खरीदे गए हैं, 495 पर। और ये कौन है जिन्होंने खरीदे हैं, एग्जैक्टिव।
अब एग्जेक्टिव जो है वो शेयर खरीदने हैं 495 पे और 40,000 शेयर। तो आपने कितने खरीदने हैं? 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000? आपने 40,000 तो नहीं खरीदने ना। और 495 पे उन्होंने खरीदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 495 पे खरीदे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। एक ट्रांजेक्शन हम और देख लेते हैं। हमने ये देखा, अब ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। ये दो ट्रांजेक्शन हमने किए, ये तीसरा ट्रांजेक्शन भी हम देख लेते हैं। ये कब का है? 1 जुलाई का। कोई बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है 1 जुलाई, आज से 8-9 दिन पहले का। चलें यहाँ पे पीडीएफ में खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, एक चीज आपको समझ में आएगी। आप ये देखें, अब ये कितने शेयर खरीदे गए हैं ये आपके सामने है। अब फिगर आप पढ़ लीजिए, मेरा ख्याल है मैं नहीं पढ़ना चाहता, आप खुद पढ़ लीजिए। और कौन है जो खरीद रहे हैं ये देखें, ये नाम भी लिखा हुआ है। और बाकी मेरा ख्याल है डिटेल आप माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़ सकते हैं। और 29/6 यानी जून के लास्ट डेट को, तो जुलाई के महीने में खरीदे गए। तो रेट क्या है? 447। क्वांटिटी आप देख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। और उसके बाद अभी मैंने 495 पे आपको दिखाया। अच्छा, अब यहाँ आइए। अब शेयर यहाँ पर देखें घूम रहा है 479 पे। आज सारा दिन में देखें कहाँ था? देखिए 467, 468, 470, 472, 473 इस रेट पे घूम रहा था, और एंड पे आके आहिस्ता आहिस्ता देखें ऊपर की तरफ गया। अच्छा, अब मजे की बात है कि यहाँ पे शेयर है 479 का, और डायरेक्टरान ने 40,000 शेयर खरीदे हैं 495 के। तो जिस रेट पे उन्होंने खरीदे हैं उससे नीचे आपका शेयर ट्रेड कर रहा है। अब फैसला आप कीजिए कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सारा कुछ सामने से नहीं बताना ना जी, आप खुद भी फैसला कीजिए। तो जब इतने बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, आपको डर क्यों लग रहा है? तो मार्केट बेहतर होनी है तो वो खरीद रहे हैं ना, अगर मार्केट ने गिरना हो तो क्यों खरीदें? मैं इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता। कैंडल हमने आपको बता दी, कल जुमा है। शुरू में शायद मार्केट को थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए माल मजीद छुड़ाने के लिए, और दूसरे हाथ में कोई पता नहीं मार्केट को उठा के ऊपर की तरफ ले आए। लेकिन मार्केट में खतरे वाली कोई बात नहीं है, मार्केट सस्टेन कर रही है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाती भी है, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आखिर में आपसे इजाजत चाहने से पहले हस्बे रिवायत, ये हमारा नंबर है आपके सामने। अगर आप हमारी कुछ सर्विस अवेल करना चाहते हैं, इस नंबर पर हमारी टीम से रब्ता कीजिए। हमारा इंट्राडे का ग्रुप अलग से है, और स्विंग और इन्वेस्टमेंट का ग्रुप जो है वो अलग से है, आप मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल जुम्मे को, और फिर वीडियो बना रहे होंगे तो आपको बताएंगे कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।